साथियों नमस्कार। बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ का। पहली बार मैं आया हूँ चाय के बागान में, टी गार्डन के अंदर मैं अवेलेबल हूँ और इस वक्त हूँ मैं आसाम गुवाहाटी से लगभग 130 किलोमीटर दूर, बिल्कुल मानस नेशनल पार्क के गेट के पास। और ये शानदार ये टी गार्डन आप देख रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए तो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है। मैं पहली बार किसी टी गार्डन में के अंदर आया हूँ और कुछ चीज़ें जानकर बड़ी हैरानी हुई यहाँ के बारे में। अभी मैं यहाँ दिखाऊँगा, देखने से आपको सामने लिख रहा है तो आप एक बार देख लीजिए। ये चाय का पेड़ है, जो चाय पत्ती इसके बिना सुबह नहीं होती और रात नहीं होती, वो उसी चाय का ये पेड़ है। लगभग 1 से 2 फीट का ये पेड़ होता है। अभी यहाँ पे बताएंगे इसका क्या प्रोसेस है। हमारे साथ जो हमारा मानस नेशनल पार्क के जो हमारे कर्नल साहब हैं, जिन्होंने पूरा घुमाया हमें, बस बगल में घर है इनका, ये बताएंगे कि कैसे इसका खेती होता है, कितना साल का होता है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च, गोल मिर्च जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका भी यहाँ पर है, जो कि ये पेड़ पर ये गिलोय जैसा जो आप देख रहे हैं, गुड़ुची जैसा, ये है ब्लैक पीपर। उसकी भी खेती यहाँ पर होती है चाय के बागान के साथ साथ। ये जो बीच बीच में पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ पे ये जो लत्ती, ये जो ऊपर की तरफ जो लत्ती दिख रही है, ये ब्लैक पीपर है और इस तरह का होता है। देख लीजिए, अभी तो ग्रीन कलर का है, ये बाद में ब्लैक हो जाएगा सूखने के बाद। और इस तरह से ये काली मिर्च यहाँ से पेड़ से ही पैदा होता है, इस तरह से ये तैयार होता है। तो स्वांसी सर, एक बार ऑडियंस को बताएं, ये जो पौधा होता है ये कितना साल इसका उम्र है? ये चाय का जो बागान है, ये पौधा कितना साल चलता है एक बार लगाने के बाद? इसमें 2 तरीका होता है लगाने का। एक तो इसमें बीजा होता है, गुटी। वो गुटी को लगाने से उसका करीबन 100 साल इनका आयु होता है। मतलब एक बार पेड़ लगने के बाद 100 साल तक और वो पत्ती देता रहेगा। अच्छा। और दूसरी बात है, इसको जो काटिंग करते हैं ऐसा, हाँ, इसको काटिंग करके पुली बनाते हैं। अच्छा, जो उसका डंठल यानी उसका जो लकड़ी लगाते हैं, हाँ, वो करीबन 50 साल की है। 50 साल? 50 साल। तो एक बार लगाने के बाद 50 साल वाला भी है यहाँ पे हमारा इस बागान में। अच्छा। इस बागान का नाम है फतेहाबाद टी स्टेट। फतेहाबाद टी स्टेट। अच्छा। तो इसे इलाका को बोलते हैं बांसबारी। अच्छा। लेकिन यहाँ पर इसका उम्र जो होता है 50 साल, तो यहाँ पर एक बार लगाने के बाद इसको रोटेशन, इसको ऐसी पत्ती को बोलते हैं, ऐसी। मतलब इसमें जो चाय है, तो दोस्तों यहाँ दिखाऊंगा, हम लोग जो चाय खाते हैं वो तो सूखा जो दाना आता है, हम लोग अलग अलग ब्रांड का खाते हैं। तो ये चाय का बागान का मुझे पहले ऐसा लग रहा था, इधर मैं दिखाता हूँ, मुझे पहले ऐसा लग रहा था ये सारा पत्ती ही, जितना पत्ती है ये सब चाय है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देखिए, अभी कमल सर दिखाएंगे कि जो चाय पत्ती असली वाली जो ग्रीन टी होती है जिसको खाते हैं वो क्या होता है। ये देखिए, जैसा कि ये हो गया, ये ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर का एकदम जो नया कोपल जो एकदम बिल्कुल ब्रांच निकलता है, तो कोमल सा सॉफ्ट सा जो एकदम ऊपर का, ये मेन चाय है। इसी को ग्रीन टी के रूप में लेते हैं और इसी से चाय पत्ती अलग अलग जो बहुत सारा वैरायटी जो तैयार होता है। ये जब फैक्ट्री में इसको लिया जाता है इस पत्ती को, तो हाँ, वहाँ पर इसको ग्राइंडर करते हैं, तो इसमें एक प्रकार की क्वालिटी इसमें, इसको ग्राइंड करके बहुत सारा क्वालिटी बना रहे हैं, बहुत सारा फ्लेवर, बहुत सारा क्वालिटी बना लेते हैं। अभी हम यहाँ पर लोकल सब खरीद के खाते हैं, वो तो डास्ट होती है। अच्छा। डास्ट वो लास्ट क्वालिटी वाला आता है। अच्छा। और अगर इसमें कहा जाता है तो इसमें ग्रीन टी भी पैदा होती है। हाँ। तो इसको ये ग्रीन टी है, ग्रीन टी है। हाँ। लेकिन उसको जैसा बनाते हैं एज इट इज, लेकिन सूखा रहेगी। हाँ। मतलब कि डस्ट नहीं होगी, उसको बोलते हैं ग्रीन टी। अच्छा। लेकिन और उसको डस्ट किया जाता है तो उसमें बीओपी, डीओपी फ्लेवर जैसा, मतलब कि ऐसे बहुत प्रकार के है, तो बाहर जाते हैं, विदेश भी सप्लाई जाती है। अच्छा। से तो दोस्तों जैसा कि बताया कि 2 तरह का है। अगर सीधा बीज से अगर हम चाय पत्ती का खेती करते हैं तो 100 साल एक बार पौधा लगाने के बाद चलता है बाग के अंदर, और इसका डंठल लगाते हैं तो कम से कम 50 साल। और जो मेन जो चाय है वो इसकी जो कोपल होती है, जो सबसे ऊपर जो छोटी वाली पत्ती जो निकलती है, वही मेन चाय है, असली चाय है। और इसको बीच बीच में कटिंग करते रहते हैं, तो साल में एक बार कटिंग किया जाता है। साल में एक बार। तो जब कटिंग कर देते हैं तो क्या होता है, नया कोपल फिर से नया ब्रांच उसमें से निकलना चालू हो जाता है। और ये 1 सप्ताह के बाद वो पत्ती बीच बीच में से, जो बागान में आप देखते होंगे, फोटो में हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो महिलाएं और बहुत सारे लोग उसमें कोपल निकालते रहते हैं, चाय निकालते रहते हैं, और बीच बीच में से वो एक सप्ताह में नया निकलता रहता है, उसको कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा आपको काली मिर्च। ठीक है। तो दादा अनुरुद्ध से थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए कितना शानदार, कितना ग्रीनरी ये नज़ारा है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन है और कितना शानदार है। तो ये देखिए काली मिर्च की मैं आपको खेती दिखा रहा हूँ। ये क्या बात है, ये देखिए, ये जो है ब्लैक पीपर का ये पौधा है और इस तरीके से इसके डंठल हैं।
और इस तरीके से ये पेड़ के सहारे ऊपर तक जाता है। जैसे गुड़ुची हम लोग घर में गिलोय देखते हैं, जो आयुर्वेद की बहुत शानदार औषधि है। और ये देखिए यहाँ पे नज़दीक से, दादा इसको नज़दीक से दिखाइए जूम करके, तो ये इसका फल है। जैसे इसका जो है फल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे निकल रहा है। ये देखिए ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और इस तरीके से है। ये सूखने के बाद संभवतः काला हो जाता होगा। मैं पहली बार देख रहा हूँ चाय का बागान भी, और ये काली मिर्च का भी देख रहा हूँ। तो इस तरह से इसका पेड़ है। बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार होगा, मेरे लिए भी होगा, मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह। और हमारे साथ नुरुल दादा हैं हमारे साथ, और अभी हम लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ से। अभी हम लोग का लगभग टूर ख़त्म हो गया। मानस नेशनल पार्क, जो कि इतना किलोमीटर में 30 बाई 30 किलोमीटर में 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हम लोग लास्ट तक गए, पूरा दिन एंजॉय किया, और भूटान बॉर्डर तक गए, वहाँ पे बहुत कुछ देखा और आपको दिखाया भी। और लास्ट में आते आते चाय बागान के साथ आज का टूर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। बहुत जल्दी और भी नई नई चीज़ें नॉर्थ ईस्ट का, आसाम के बारे में बहुत सारी खूबसूरती आपको दिखाते रहेंगे। तो आप लोग आइए, आसाम आइए, नॉर्थ ईस्ट आइए, घूमिए। और आप चाहते हैं कि सब कुछ फ्री में हो जाए, घूमते फिरते काम करते हुए हो जाए, तो हमारे साथ नुरुल दादा को कांटेक्ट करिए, नुरुल इस्लाम जी को, डॉक्टर नेचर के साथ आप ज्वाइन करिए। ये आपको घुमाएंगे, यहाँ का सैर कराएंगे। थैंक यू।